नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। कत्ल की ऐसी जघन्य वारदात कि गांव में कोहराम मच गया। रात में घर में घुसकर बदमाशों ने पति पत्नी और 2 बेटियों को धारदार हथियार से काट डाला। सुबह खूनी तांडव की खबर फैली तो गुस्सा फूट पड़ा। आखिर ऐसी क्या रंजिश थी कि क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। क्राइम कंट्रोल में आज हम इस जघन्य हत्याकांड की साजिश से पर्दा उठाएंगे। पति पत्नी अपनी 2 बेटियों के साथ घर में सो रहे थे, लेकिन रात में घर में ऐसा खूनी खेल रचा गया कि हर कोई कांप उठा। चारों लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सुबह लोगों की आंख खुली तो हत्याकांड की भनक लगी। पूरे परिवार की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सनसनीखेज वारदात इलाहाबाद की है। सैकड़ों लोगों की ये भीड़ गांव में हुए जघन्य हत्याकांड की गवाह बनी है। घर में घुसकर बदमाशों ने पति पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह इलाके में जघन्य वारदात की खबर फैली तो हर तरफ कोहराम मच गया। 4 लोगों की हत्या से फैली सनसनी। पति पत्नी और 2 बेटियों का कत्ल। घर के अंदर का मंजर देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। चारों की बड़ी बेरहमी से गला रेतकर हत्या की गई थी। खूनी साजिश की खबर मिलते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। आक्रोशित लोगों ने इंसाफ की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। तनाव को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। उनकर बड़ी वाली लड़की शिमला में रही, रंजना रंजीत गरन हुआ पेपर दे हुआ प्रतापगढ़ में। बेटा उनका पेपर देने। हाँ, आज जवन ये लोग 4 जने घर में रहे, चारों जने के काट डाले यहाँ बाल डाले यहाँ। ओके बाद फिर उनका लड़की माने हुआ बाटे या फोन का बाटे आवत है। अब जब उनका लड़की आ जाए जब उनका कहीं तो उन हो ही। जघन्य वारदात नवाबगंज थाना इलाके के जुड़ापुर गांव की है। यहाँ माखनलाल अपनी पत्नी मीरा देवी, 18 साल की बेटी वंदना और 16 साल की निशा के साथ रहते थे। रात में चारों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्यारे रात में उस वक्त घर में घुसे जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया था। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सर, हमारे जब मिट्टी आई मुझको देखने नहीं दिए, कहें 4 लोग पकड़े गए हैं जी। उसके बाद वो कह रहे हैं प्रशासन लोग हटिए, जबरदस्ती मिट्टी लाद के निकल गए प्रशासन। खौफनाक हत्याकांड के पीछे पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों का ही हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि परिवार का पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। बीती रात भी दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी। परिवार का बेटा एग्जाम देने के लिए प्रतापगढ़ गया हुआ था। मौकाए वारदात से साक्ष्य जुटाकर पुलिस साजिश की परतें खोलने में जुटी हुई है। दोनों लड़कियों के साथ रेप की भी आशंका है। इस हत्या को वर्कआउट करने के लिए पूरी तरीके से पुलिस संकल्पित है। इसका क्या मोटिव है ये पहले इसकी जानकारी की जाएगी। पुलिस ने हत्याकांड के जल्द खुलासे का दावा किया है। क्राइम ब्रांच समेत कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाया गया उससे हर कोई सन्न है। क्राइम कंट्रोल के लिए इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सूबे में योगी और महंत भी सुरक्षित नहीं हैं। गाजीपुर के एक प्राचीन मंदिर के महंत की हत्या कर लुटेरे अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां लूट ले गए। महंत का शव मंदिर परिसर से ही बरामद हुआ। पुलिस लूट और हत्या के मामले की जांच में जुट गई है। मंदिर में पहले भी 2 बार चोरी की वारदात हो चुकी है। बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई।
ये प्राचीन मंदिर लोगों की आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन रविवार की रात यहाँ ऐसी खूनी साजिश रची गई कि इलाके में कोहराम मच गया। प्राचीन और बेशकीमती मूर्तियों के चलते मंदिर बदमाशों के निशाने पर आ गया। शातिरों ने मंदिर के महंत की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सुबह लोग मंदिर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सन्न रह गए। मंदिर में महंत की लाश पड़ी थी और भगवान की मूर्तियां नदारद थीं। लूट और हत्या की वारदात कासिमाबाद थाना इलाके के प्राचीन इंदौर मंदिर की है। सुबह मंदिर के महंत गौतम दास का शव देखकर लोगों के होश उड़ गए। मंदिर में स्थापित अष्टधातु की राम जानकी की मूर्तियां भी गायब थीं। आशंका है कि मूर्तियां लूटने के लिए बदमाशों ने महंत की हत्या की, लेकिन सवाल यह कि इस दौरान किसी ने हाथापाई या चीखने चिल्लाने की आवाज कैसे नहीं सुनी। अभी बाबा जी के हत्या के बाद मूर्ति चोरी हुई है। चोरों की ज़्यादा दिन से इस पे निगाह पड़ी हुई थी, लेकिन फिलहाल इस पे पुलिस प्रशासन के पास कोई समय नहीं था कि यहाँ पे दो लोग यहाँ के अष्टधातु की मूर्ति की सुरक्षा कर सके। और आए दिन इस घटना को बचाने के लिए इस क्षेत्र में और यहाँ इस घटना को क्लियर करने के लिए हम चाहेंगे कप्तान साहब से, सीओ साहब से कि जल्द से जल्द यहाँ पे कार्रवाई करके और जितना जल्द हो सके इस गाँव की शांति के लिए चोरों को पकड़े। लोगों के मुताबिक महंत गौतम दास खाना खाने के बाद मंदिर परिसर में चबूतरे पर सोए थे। रात में बदमाश पहुंचे और मंदिर का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। आहट मिलते ही महंत की नींद टूट गई और उन्होंने लुटेरों का विरोध किया तो आरोपियों ने महंत का गला घोंट दिया। कुछ ही देर बाद मंदिर के साधु रमेश दास की नींद टूटी तो उन्होंने गौतम दास की लाश पड़ी देखी। कि महंत जी को जो दूसरे महंत जी हैं उनको जो खटखटाहट महसूस हुई, उसके बाद इधर उधर देखे, दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा खुला देखने के बाद वो दरवाजे की तरफ देखे गए, वहाँ महाराज जी नहीं थे। महाराज जी को पुकारे कि महाराज जी महाराज जी, महाराज जी नहीं बोले। वो इधर उधर भटकने लगे, मतलब वो कुछ लग रहा था उनको कि कुछ हुआ है। आगे आए देखे तो जो पुराने महाराज जी की मूर्ति है उनके पीछे उनका जो है शरीर पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिली तो पुलिस अधिकारी और डीएम मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें नाराज लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। बाबा जी को प्राइमा फेसिया जो लग रहा है पीएम तो हो रहा है। 3 डॉक्टरों की टीम बना करके वीडियोग्राफी करके पीएम होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे थ्रोटलिंग से गला दबाया गया, क्योंकि उनके मुंह से लार और ब्लड निकला हुआ है और चाबी वो गले में लटकाए रहते थे। लेकिन मंदिर अंदर से बंद करके सोते थे, कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोई उसमें कहीं चिन्ह नहीं है। फिर यूनिट भी आई थी, फॉरेंसिक टीम भी आई थी। अभी किसी तरह की कोई ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई परिचित आदमी हो तभी दरवाज़ा खोले हों। लूटी गई अष्टधातु की मूर्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, जिसके चलते मंदिर अपराधियों के निशाने पर था। लोगों के मुताबिक पहले भी 2 बार मूर्तियां चोरी की गई थीं, लेकिन दोनों बार मूर्तियां बरामद हो गईं। सवाल यह है कि इसके बावजूद मंदिर की सुरक्षा को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजीपुर से सूर्यवीर सिंह, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और भरोसे पर टिका होता है, लेकिन गोरखपुर में एक पत्नी ने भरोसे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि प्रेमी की चाहत में पत्नी ने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रची। फिर प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति को सोते वक्त ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पति और बच्चे के साथ सेल्फी लेती इस महिला का सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तस्वीर देखकर लग रहा है कि परिवार खुशहाल है,
लेकिन चेहरे पर मुस्कान के पीछे का सच हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इस महिला पर पति के कत्ल का संगीन आरोप लगा है। प्रेमी के साथ मिलकर इसने अपने ही घर की खुशियां उजाड़ दी। आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में थे, लेकिन पकड़े गए। पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। प्रेमी के साथ मिलकर रची खूनी साजिश। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये वही आरोपी प्रेमी है जिस पर हत्या का संगीन इल्जाम है। पीड़ित परिवार ने इसे रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने अपनी घिनौनी साजिश का सच उगल दिया। हालांकि वो प्रेमिका को बेकसूर बता रहा है। हत्या के चक्कर में थे, हमारी हत्या कराना चाहते थे। कौन? वही बीवी। हाँ, तो आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया सर। हत्या के चक्कर में थे, एकदम लग गए थे हमारी हत्या कराने के। उनकी पत्नी का क्या रोल था? कुछ नहीं होगा। उन्होंने ही करवाया ना उनकी हत्या? नहीं, उनको पता नहीं था। आप लोगों ने की हत्या? नहीं, हत्या मतलब अचानक हुई है। प्रेम प्रसंग में कत्ल की सनसनीखेज वारदात आवास विकास कॉलोनी की है। पेशे से पत्रकार विवेक सिंह यहाँ अपनी पत्नी सुषमा और 5 साल के बच्चे के साथ रहते थे। विवेक और सुषमा से शादी को 7 साल गुजर चुके थे, लेकिन 7 साल का भरोसा और 7 फेरों का बंधन भी शायद कम पड़ गया। किसी को कुछ पता ही नहीं चला कब भैया को मार दिए। सब घर में सो रहे थे। उसके बाद आए लोग, बाद में पता चला पापा को। पापा देखे तो वही दौड़ाए, उसके बाद पकड़े। उसके बाद पुलिस आकर के पकड़ी उन लोगों को। भाभी को भी आपको पकड़ा गया? हाँ, वो छत पर कमरे में बंद थी, कमरा बंद करके बैठी थी। उनका क्या रोल रहा? वही सब कुछ करवाएंगे। घर वालों के मुताबिक विवेक पत्नी सुषमा और बेटी के साथ कमरे में सोया हुआ था। आधी रात को कमरे में सुषमा का प्रेमी कमलेश्वर और उसके 3 साथी दाखिल हुए। चारों ने मिलकर विवेक की हत्या कर दी और लाश को पीछे के रास्ते बाइक पर ले जाने लगे। लेकिन इसी दौरान विवेक के पिता की नींद खुल गई और लोगों ने दौड़ाकर आरोपियों को धर दबोचा। लोगों को वो बुलाएं अपने गांव पथरहट से। डब्लू सिंह सहित उनके 4 लोग मित्र थे जो कि पेशेवर अपराधी हैं, बता रहे हैं लोग। वो लोग उसके बेडरूम में जा कर के उनके पत्नी के साथ, सुषमा के साथ मिल कर के ईंटें से उसका सर कूच करके उसकी हत्या कर दी और बॉडी को छत के रास्ते से उतार दिए पीछे से, और उसी की बाइक पल्सर मोटरसाइकिल निकाल करके उस पर बीच में बैठा करके उसको ले करके जाने लगे। सुषमा का प्रेमी कमलेश्वर उर्फ डब्बू सिंह उसके गांव का ही रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शादी के पहले से ही वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। शादी के 7 साल गुजरने के बाद भी सुषमा प्रेमी को नहीं भूल पाई और ऐसी जघन्य साजिश सामने आई। अनिल, राधेश्याम, अनिल मौर्य, ये लोग पकड़ के ले जा रहे थे। रास्ते में उसने अपने भतीजे, जब उसको शक हुआ तो कुलदीप के साथ उसने जो है पीछा किया। पीछा करने पर ये लोग, जो अनिल और सुनील, मोटरसाइकिल से उधर कर पैदल भागे और करीब 1:10 के आसपास राधेश्याम और डब्लू को पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी सुषमा और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घर वालों की तहरीर के मुताबिक पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जिस तरह से महिला ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार किया, उससे हर कोई सन्न है। क्राइम कंट्रोल के लिए गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार बेटियों की सुरक्षा के तमाम दावे कर रही है, लेकिन लगता है कि शोहदे सुधरने को तैयार नहीं है। आगरा में एक युवती और उसका परिवार बेखौफ शोहदों की करतूत के चलते दहशत में जीने को मजबूर है।
युवती से एक तरफा इश्क के चलते आरोपी उन्हें सरेआम गोली मारने की धमकी दे रहा था और एक दिन घर में घुसकर फायरिंग कर दी। पीड़ित परिवार ने अब सुरक्षा की गुहार लगाई है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। तमंचा लेकर एक युवक आता है और एक घर में फायरिंग कर फरार हो जाता है। सिरफिरे शातिर की करतूत से घर में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। आरोपी युवक कौन है और ये घर किसका है जहां उसने फायरिंग की? इन सवालों का सच और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। दरअसल आरोपी पीड़ित परिवार की युवती से एक तरफा इश्क करता है। उसी के चलते परिवार पर जानलेवा हमले को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी पिछले काफी दिनों से पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रहा था। वो बार बार ये धमकी देके उठा के ले जाता है कि तेरी माँ को मार दूंगा, तेरी बहन को मार दूंगा, तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अभी ये बीच में मुझे उठा के भी ले गया था, तो इसके घर वालों ने भी मुझे धमकी दी, जिनमें से अजय राठौर, रवि राठौर, गौरी राठौर, सोनू राठौर और तन्नू राठौर। ये बोलता है कि जबरदस्ती मेरे साथ रहो, और मैं उस बंदे के संग नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो आए दिन मारता पीटता है, दीवार में सिर मारता है मेरे। फायरिंग की यह घटना शाहगंज थाना इलाके की है। रविवार की शाम तरुण नाम का युवक आया और युवती के घर पर फायरिंग कर दी। गेट के बाहर से ही गोली चलाकर आरोपी फरार हो गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी दयालबाग इलाके का रहने वाला है और पीड़ित युवती से एक तरफा मोहब्बत करता है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आरोपी बेखौफ हो गया। पहले भी उठा के ले गया 50 बार मेरे को, और यही धमकी दी है। मैं मजबूर में आ जाती थी कि मेरी फैमिली को कोई मारे ना, क्योंकि मेरी फैमिली की मैं ही हूँ। आज तो उसने मेरे घर में आके गोली चलाई है। अगर सरकार ने मेरी नहीं सुनी तो वो कुछ भी कर सकता है, और आज तो एक बेटी की जान जाएगी, आगे बहुत सी बेटियां हैं जिनकी जान जा सकती है। पीड़ित युवती का कहना है कि आरोपी परिवार को मारने की धमकी देकर उसे कई बार घर से उठाकर आरोपी ले जा चुका है। डर के चलते वो आरोपी की जाती सहने को मजबूर है। आरोपी ने रविवार को गोली मारने की धमकी दी थी, लेकिन परिवार ने धमकी को हल्के में लिया और आरोपी तरुण ने ऐलान के मुताबिक शाम को घर में आकर फायरिंग कर दी। घटना के बाद से ही परिवार दहशत में है। जो आज थाने पर मिली है उनसे लिखित में तहरीर ली जा रही है, और जो धाराएं उसमें बनती है उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको प्राप्त कर उसमें जो व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई करके उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ जो सेक्शंस बनते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी। उनके घर पे जाएगी, और अगर उनको कोई आवश्यकता है उस हिसाब से उनको सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी, और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बताकर पल्ला झाड़ती रही, लेकिन फायरिंग की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित परिवार की तहरीर के मुताबिक आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। अगर पीड़ित परिवार सुरक्षा की मांग करेगा तो उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी। सनकी आशिक की करतूत से पीड़ित अब तक दहशत में है। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से विनीत दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शादी को 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन ससुराल में उसे खुशहाल जिंदगी नसीब नहीं हुई। आरोप है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। पति, सास और ननद सभी उसके साथ मारपीट करते थे। एक दिन ससुराल से बेटी की मौत की खबर आई तो घर में कोहराम मच गया। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने बेटी की जलाकर हत्या कर दी।
घर के अंदर पड़ी बहन की जली हुई लाश देखकर भाई की चीख निकल गई। बिलख रहे परिवार के आंसू थम नहीं रहे। बड़े अरमानों से माँ पिता ने बेटी के हाथ पीले किए थे। कर्ज लेकर दान दहेज का इंतजाम किया था, लेकिन ससुराल में बेटी की खुशियां नसीब नहीं हुई। ससुराल से बेटी की मौत की खबर आई तो घर में कोहराम मच गया। परिवार भागता हुआ मौके पर पहुंचा तो घर के अंदर बेटी की लाश पड़ी थी, जबकि पति, सास और ननद घर से फरार थे। भाई का आरोप है कि दहेज के लिए बहन की जलाकर हत्या की गई। 3 साल से परेशान कर रखे रहे, 4 साल शादी हुई है, 3 साल से परेशान कर रखे रहे। जब आई तरह यहाँ खुशामत वरामत करी तरह तब बस पैसा दे ले जाओ, पैसा दी तरह आवत रहे, कपड़ा दी, पैसा दी, सामान दी, फिर ले जाए लावे यहाँ परेशान करें, फिर पैसा खत्म हो जाए, फिर मारे पीटे परेशान हो। सनसनीखेज घटना थाना हरगांव के फिरोजपुर गांव की है। यहां रहने वाले सत्यपाल की शादी 3 साल पहले ममता से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले ममता को दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। भाई के मुताबिक पति और सास ससुर उनसे बड़ी कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर बहन को जिंदा जला दिया गया। परेशान करें, बहनी तो है राती है, परमानेंट शादीशुदा है, यहाँ राती है, जाती ना है, आते ने दोनों भाई परेशान करें, मारे। एक बड़ा जेठ है हमारी बहन क्या खाल तो तक्का मारते रहे, और सास जो नहीं है, सास बहुत मारे नहीं है, पड़ोसी तेने पूछ लिया जाए 20 बार बहुत मारे, हम केवल अपन इज्जत बचाओ के चक्कर में कोई से ने कुछ ना कहें। भाई चीख चीख कर बयां कर रहा है कि उसकी बहन के साथ आए दिन मारपीट की जाती थी। जिस कमरे में उसकी लाश मिली उसमें कोई सामान नहीं मिला, सिर्फ सुलगती हुई लकड़ियां पड़ी मिली। ससुर के अलावा सभी घर वाले फरार हैं, जिससे साजिश की आशंका है। लेकिन ससुराल वाले बहू की मौत को हादसा बता रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व इस बालिका का विवाह हुआ था और इसके ससुराली परिजनों ने मिल करके चला दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने इनके 6 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया है। इसमें ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और शीघ्र ही शेष 6 लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसी विभत्स घटना करने वालों के खिलाफ की जाएगी। दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाए जाने का आरोप बेहद संगीन है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित परिवार ने पति और सास ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करा है। पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। फरार बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए सीतापुर से अभिषेक सिंह, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद में घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या कर दी गई, तो गाजीपुर में मंदिर के महंत की हत्या कर लूटपाट की गई। जुर्म की ये घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं। आखिर यूपी से जुर्म कब खत्म होगा? क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।